हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। सभी को सुप्रभात। और आज सब सुबह जब आप लोग उठे होंगे तो आपने सबसे पहले न्यूज़पेपर देखा होगा। तो न्यूज़पेपर में आपको दिखाई दिया होगा कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो गठन हो रहा था वो गठन तो हो चुका था। उसके बाद में जो उसमें सदस्य थे, जिसमें एक अध्यक्ष और 12 सदस्य थे। तो उनका जो प्रक्रिया था 15 जनवरी तक उनसे ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। तो वो ऑनलाइन प्रक्रिया सारी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में अब उनकी टेस्ट स्क्रीनिंग चल रही है। तो वो देखो फरवरी में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फरवरी में पूरी तरीके से जो यूपी का शिक्षक सेवा चयन आयोग का गठन हुआ था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा बन के। उनकी सारी गाइडलाइन जो होंगी वो सारी चालू हो जाएंगी। क्या क्या है तो जो अभी हम लोग ये सोच रहे थे कि शिक्षक भर्ती कब आएगी कब नहीं आएगी, तो अगर देखा जाए तो शिक्षक भर्ती का अभी कोई जो आज का न्यूज़पेपर में कटिंग आया उसका कोई भी जिक्र नहीं है कि शिक्षक भर्ती कब देंगे कब नहीं देंगे। तो जो सबसे पहले अभी जो उसमें पेपर में आया है तो उसमें यही है कि जो सबसे पहले जो 2 साल से भर्ती अटकी पड़ी हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, जो लगभग 1017 पद हैं। उसके बाद में और टीजीटी पीजीटी के 4163 पद थे उसमें, जो 2022 में दोनों के आवेदन हुए थे। और दोनों के आवेदन में लगभग दोनों में 14 लाख से अधिक लोगों ने आवेदन किए थे। तो जो अभी ये भर्तियाँ पड़ी हुई हैं तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले हम उसी का निपटारा करेंगे, उन्हीं का सबसे पहले केस फाइनल होगा कि कौन सी भर्ती, मतलब इन भर्तियों को कंप्लीट करने के बाद में जितना भी है उसके बाद में कोई भी नया अध्याचन नई शिक्षक भर्ती के ऊपर बात चलेगी। उसके ऊपर कोई प्रोसेस जितनी भी होगी वो तब चलेगी कि कब नई शिक्षक भर्ती की तिथि घोषित करनी है कब नहीं करनी है। तो अभी तक ऐसा कुछ भी उन्होंने कहा नहीं उसमें। बस उनका पहला एक मोटिव है कि जितनी भी पूर्व में भर्ती हुई हैं जो पहले से लटकी पड़ी हैं, पहले से अटकी हैं, पहले उनका निवारण किया जाएगा, उनका सारा संशोधन किया जाएगा कि क्या दिक्कत है क्या नहीं। तो वो करने के बाद में उसके बाद में फिर नई शिक्षक भर्ती के लिए कुछ उनके लिए अंदर से विचार विमर्श जो चले, कितना पद देना है कितना वैकेंसी नहीं देना है। वैसे भी ना उनका कुछ हाँ में जवाब आता है ना कुछ ना में जवाब आता है। अभी तक तो उनका अगर देखा जाए तो कोई भी ऐसा उनका एक बयान नहीं आया जिससे ये उम्मीद हो सके कि हाँ नई शिक्षक भर्ती आएगी या नहीं आएगी। तो इस बात का पता नहीं कब से इंतज़ार, 5 साल तो हो गई, 5-6 साल से ज़्यादा टाइम होता जा रहा है। कोई इसके ऊपर अभी एक्शन नहीं लिया गया कि कराएंगे भी नहीं कराएंगे या तो सीधा मना कर दें स्टूडेंट। इसके चक्कर में पता नहीं कितने स्टूडेंट थे जिन्होंने तैयारी करना था सब बंद कर दिया है। अब तो वो सिर्फ यही देखते हैं कि क्या किया जाए। सब लोग इधर उधर अपने कुछ ना कुछ करने लगे हैं और इनका अभी कुछ डिसाइड ही नहीं हो पा रहा है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। तो यही दो पूरा उसमें था कटिंग पेपर में। तो पहले तो ये है कि अगर ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो हमें लग रहा है इसके बाद में पहले तो यूपी टेट ही होगा। यूपी टेट होने के बाद में कोई नई शिक्षक भर्ती के ऊपर कुछ एक्शन लिया जाएगा, कितने पद देने हैं और कब डेट कब एग्ज़ाम कराना है कब कंडक्ट नहीं कराना है। और अभी तो इसके ऊपर सीधा सीधा उन्होंने डायरेक्ट ये कह दिया है कि अभी जितनी पुरानी वैकेंसी हैं सब उनको कंप्लीट कराना है। उन्हें कंप्लीट कराने के बाद में फिर इसके ऊपर कोई विचार विमर्श किया जाएगा। तो उम्मीद है कि जो मैंने ये जानकारी दी है तो आप लोगों ने भी वैसे अपने न्यूज़पेपर जो पढ़ा होगा उन्हें तो सबको पता ही पड़ेगा होगा क्या नहीं होने वाला है। तो दिक्कत इस बात की है कि जो एस्टेट का जो 4-5 साल से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब होगा कब नहीं होगा। तो इसके लिए बहुत एक तो दुख की बात हो रही है कि लोगों का अभी तक यही डिसाइड नहीं हो पाया कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। गठन हुआ था तो पूरा एक अपना कैलेंडर बनाते, कैलेंडर में क्या वैकेंसी देनी कब देनी है क्या नहीं देनी है। ज़्यादा से लोग यही सोच रहे थे कि एक कैलेंडर बनेगा, कैलेंडर में पूरा 1 साल का जो भी भर्तियाँ देनी होती हैं वो उसका पूरा ब्यौरा लिखा होता है क्या नहीं होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें तो बस अपने मेन पॉइंट उन्होंने पकड़े हैं और बस उसी को बता दिया कि ये होगा। पहले इसके बाद में पूर्व में जितनी वैकेंसी आई थी उनका निपटारा होगा। उसके बाद में किसी नई चीज़ के ऊपर हम करेंगे। तो बस आपसे यही उम्मीद है अभी अगर इसके ऊपर फोकस ना करते हुए आप सबसे ज़्यादा फोकस अदर स्टेट में वैकेंसी के ऊपर करो। बीपीएससी पे है उसका फोकस करो, DSSS की वैकेंसी आने वाली है, NVS की वैकेंसी आने वाली है। अब क्या करें जब अपने राज्य में है नहीं कुछ तो अदर स्टेट में देखना पड़ेगा। तो उम्मीद यही है कि जो जानकारी बताई तो एक बार आप भी इस पर नज़र डाल लीजिए
कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर के जो पद थे 1017 पद थे जो 2022 में इसके आवेदन कंप्लीट हो गए थे। उसके बाद में सहायक अध्यापक के टीजीटी पीजीटी के 4163 पद थे, ये भी हो गए थे। ये 2 साल से अटके हुए लटके पड़े हैं, अभी इनके ऊपर कोई सुनवाई नहीं। तो सबसे पहले इन्हीं को कंप्लीट किया जाएगा और जो भी कोर्ट वोट में जो भी डली हो वैकेंसियों का उसका भी देखा जाएगा क्या निस्तारण होगा। तो अभी नई शिक्षक भर्ती के लिए कोई अधियाचना तैयार नहीं किया गया कोई किसी प्रकार का, और फरवरी में सक्रिय हो जाएगा। हालांकि फरवरी में पूरा कंप्लीट हो गया, जो भी सदस्य थे एक अध्यक्ष थे वो सब कुछ कंप्लीट हो गया है। अब बस इनको एक्शन लेना है, कौन सी भर्ती है किस तरीके से करानी है। अगर ये चाहें तो 1-1.5 महीने में 2 महीने में कंप्लीट हो जाएंगी। सपोज इधर फरवरी में हो जाएगा, अगर जब फरवरी से मार्च में स्टार्ट कर देंगे तो एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराएंगे। अगर चाहे तो ये 1-1.5 महीने में सब कुछ कंप्लीट करा दें, अगर ना चाहें तो 2-3 महीने में लगा लेंगे। और वैसे भी अप्रैल में अब मतलब चुनाव होने वाला है, तो उम्मीद नहीं इसका अप्रैल तो बहुत ही कम रेयर चांस है कि अप्रैल तक अब कोई नई शिक्षक भर्ती ऊपर हो। और देखो कब तक है इस साल, देखो अगर हो सकता है लास्ट तक उम्मीद है, और नहीं तो फिर हमें लगता है मुश्किल है बहुत ज़्यादा। तो जो आपको अब दिखाई दे जिसकी स्टेट की तैयारी करना है उसको कीजिए, और लेकिन उम्मीद इसकी भी रखिए। हालांकि टॉपिक में सब में सेम ही होते हैं, कुछ सब्जेक्ट तो कॉमन होते हैं, तो तैयारी करते रहेंगे, इतना जब आएगी तब इसको देख लेने। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।